ये तो बात दुरुस्त है, सब दुनिया बात करिए मईशत की, तो आप बात करें सियासत की, वो क्या बात हुई? नहीं, देखें, जो हमारी इकॉनमी है वो इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, तो इसे वहाँ से निकलना चाहिए, वापस आना चाहिए। महंगाई जो है उसने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है, नामुमकिन कर दी है, मुश्किल से आगे। महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, आम आदमी की इनकम में इजाफा होना चाहिए, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और ये होना चाहिए, बाई आल मीन्स होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि 8 फरवरी से पहले भी और बाद भी मामला ये है कि सियासत जो है, बयानिया जो है, उसको आप इससे जोड़ के तो जो है ये नहीं कह सकते कि अब वो इररेलेवेंट हो गया, चैलेंज खत्म। दैट इज रेलेवेंट और हमें उसमें रहना होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि नाज़रीन समझें कि आपका मकसद क्या है जब आप कहते हैं बयानिया ख़त्म हो गया। हमें ये समझ आती है कि जो काम होता है उसके बारे में बात होती है तो फिर बयानिया बनता है, या आप किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा यानी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है जी, इसे आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसे चलना चाहिए। आवाम की सिस्टम के अंदर एक इज़्ज़त तकरीम होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस सारी सूरत हाल को एक लफ्ज़ में परो दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो। ठीक। वोट को 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में भी इज़्ज़त नहीं मिली, वोट को आज भी इज़्ज़त नहीं मिली। तो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया, जो कि हमारा बयानिया है, हमें उससे रेलेवेंट रहना चाहिए। ये एक मौक़िफ़ है। तो नहीं रहे ना रेलेवेंट? मेरा ख्याल है कि हम रेलेवेंट हैं, लेकिन हम इस चीज़ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस अंदाज में लोगों तक हमने इसको पहुंचाना था, शायद उसमें कोई कमी रही है, इसलिए स्प्लिट मैंडेट आया है। वरना 8 फरवरी को वो मैंडेट जिसकी अपील हमने 21 अक्टूबर को की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें आप सिंपल मेजॉरिटी दें। 2/3 का हमने ना ख्वाहिश की थी, ना मुतालबा किया था। सिंपल मेजॉरिटी दें, हम सबको साथ लेके चलेंगे और अगले 2 साल में इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को भी हम बहरानी कैफियत से निकालेंगे और वोट को इज़्ज़त भी देंगे। लेकिन 8 फरवरी को स्प्लिट मैंडेट आया, PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल सकी। सर, मुझे तो अगर माजरत के साथ आप कह रहे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, तो मुझे तो आपकी बात बड़ी सिंपल लग रही है, क्योंकि देखिए ना, जो आप फरमा रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, हमारा ये नारा था और ये हमारा रहा, लेकिन आपको मालूम है कि वोट को इज़्ज़त दो जब बात की, जब 2018 में निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, और ये बात सबको, जनरल बाजवा जिन्होंने, जो उसके ऑथर थे, मेजर प्लेयर थे, उन्होंने भी कह दिया कि जी हमने उनको निकाला और इमरान खान को लाने में मदद दी। तो किस्सा तो ये है ना कि आप जब कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो आप कहते हैं जेन्युइन इलेक्शंस कराओ, ईमानदारी से इलेक्शंस करवाओ। तो ये किस्सा 8 फरवरी का तो नहीं है, 9 फरवरी का। ये तो किस्सा है कि जब फिर इमरान खान को चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 77 से शुरू है। 77 से शुरू हो जाए और आ जाएं आप 2024 तक। मामला ये है कि एक जमहूरी मुल्क में, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाले मुल्क में, एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अगर इलेक्शन जो है वो फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातें उसके रिज़ल्ट के ऊपर मुतफिक नहीं है। आप छोड़ दें इस बात को कि 18 में कौन मुतफिक नहीं था और कौन बरसे इक़्तिदार आ गया था। अब कौन बरसे इक़्तिदार आ गया और कौन जो है वो मुतफिक नहीं है, इस झगड़े को आप छोड़ें। तो अगर ये नहीं है तो फिर काहे की जमहूरियत और काहे का पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम?
और ये इस कजिए को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। ये बताएं ना, आज भी इस कजिए को हल करने वाले जो है ठीक, बड़े 3 फरीक ही हैं। कौन? वो मियां नवाज शरीफ है, PMLN है, वो आसिफ जरदारी साहब है, वो इमरान खान साहब है, ठीक, बाकी भी खैर जो अच्छा, देखिए लोग हैं उससे दर्जा बदर्जा वो भी है। ठीक, तो कजिया तो इन्होंने हल करना है। लेकिन राणा साहब बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ बड़े अदब के साथ कि आपकी पार्टी में एक तफरीक नहीं, कोई और लफ्ज़ कह दें कि एक तजब्जुब का शिकार है, कुछ लोग हैं, उनकी एक अपनी सोच है, मियाँ साहब के हवाले से और बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते कुछ, फिर आप ये बात ना करते। नहीं, अगर ये बात दुरुस्त है। सुन लेना, सुन ले, अगर ये इलेक्शन जो है जी, इसको वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर ये इलेक्शन जो है ये पूरा होता था तो सारे मुतफिक होते, ना हम बात करते ना कोई और बात करता। अगर 18 के इलेक्शन के ऊपर सारे मुतफिक होते तो ना वो बात करते ना हम बात करते। तो मामला ये है कि इन चीज़ों को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। इस वक्त जिस सूरत हाल में है इसका जिम्मेदार कौन है? एक बंदा जिम्मेदार है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान को लाने के लिए 17-18 में एक अच्छी भली चलती हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया गया, उसको ख़त्म किया गया, मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, उसे निकाला गया, इलेक्शन रिग किया गया और उसके बाद उसको मुसल्लत किया गया। उसने आके ये किस, सर एक सेकंड इजाज़त दे मुझे, ये आपने जो बयान किया तो ठीक है, ये सही है, तो किसने ये किया? ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो फिर आप इमरान खान को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? तो वो बेनिफिशियरी था। नहीं, बेनिफिशियरी और बात है सर, ये मेरा ख्याल है हमें ये बात कर लेनी चाहिए। बेनिफिशियरी जो है वो किसी और का जो प्लान है, ये तो नहीं कि इमरान जाके कह रहा था जी मुझे बनाओ, जिनको आप नहीं पसंद नहीं, थे। ये कह रहा था। सर नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कहते हैं ना, लेकिन जिनको आप पसंद नहीं थे, जिनको नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं थे, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने किया ना। तो मतलब मेरा कहने का ये कि अल्टीमेटली तो चले उन्होंने कर दिया, ठीक, आगे आ जाए, ठीक है, असेंबली बन गई, बिल्कुल ठीक, बरसे इक़्तिदार आ गए, वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया, उसके बाद पहला इजलास हुआ, उन्होंने कहा बाकी सबको तो फेंक दो। मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उठे, उन्होंने कहा कि जी अग्री विद दैट, बिल्कुल सही कह, उन्होंने कहा कि जो हो गया हमारे साथ हुई बड़ी ज्यादती है, लेकिन मुल्क के लिए बिल्कुल इकोनॉमी को बेहतर आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। जी जी। बिलावल भुट्टो ने कहा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। इसने आगे से क्या कहा? उन सबको फेंके, वो तो कहते थे उसने कहा मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने आपको जेलों में डालना है। और फिर इसने जेलों में डाला। फिर उसके बाद इसने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मेरा साथ दो, ठीक, मैंने अपोजिशन को वैसे ही खत्म करना है। ये एक दोस्त मुल्क में गए और आके कहने लगे कि जी मैंने वहां पे देखा बड़ा अच्छा सिस्टम है, वहां पे तो बंदे को 1 मिनट में फांसी लगा देते हैं। मेरे पास अगर इख्तियार हो तो मैं भी 500 आदमी फारग करना चाहता हूँ। वो कौन थे 500 आदमी?